यह देश कृतज्ञों का देश हो गया है। जोगेंद्र शुक्ला को नहीं, उनका भारत रत्न वापस होना चाहिए। कई पद्मश्री सब दे दिया है, उसको मिल गया है, उन लोगों का नाम वापस होना चाहिए। और पॉलिटिशियन का बात नहीं कहता हूँ, वो तो समाज के नेता थे, लेकिन पद पर रहते हुए किसी पॉलिटिशियन को कोई भी पद पर रहते हुए, मरने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पद पर रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने को मालूम नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस भी जिंदा है, और राधा कृष्णन को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया। राधा कृष्णन उन्होंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस है, तो उस बात को छिपा करके ब्लैकमेल करके राष्ट्रपति बन गए और चोरी करके थी। हमारे NIN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये जो पार्टी है मिथिला, ये पार्टी अभी कहाँ कहाँ चल रही है? देखिए, मैं डॉक्टर धनाकर ठाकुर, आदर्श मिथिला पार्टी का मैं प्रवक्ता हूँ, केंद्रीय प्रवक्ता हूँ। हमारी पार्टी मिथिला के प्रायः हर जिले में है। 2015 में पार्टी जब रजिस्टर्ड हुई है, उसके बाद हम विधानसभा का चुनाव लड़े। आपके बगल में पातेपुर में लड़े, हाजीपुर जिले, वैशाली जिले में है, फुलपरास में लड़े हम चुनाव। हमारे कैंडिडेट चुनाव और उपचुनाव हरलाखी में लड़े। फिर लोकसभा में 2 चुनाव लड़े, झंझारपुर का और सिमरी बख्तियारपुर का। बाद में विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर, सिंहेश्वर और सिमरी बख्तियारपुर लड़े। बल्कि हमारे कैंडिडेट को विनिंग मार्जिन से 4 गुना अधिक वोट आया, जिसमें VIP पार्टी के कद्दावर नेता और मुकेश सहनी जी जहाँ से हार गए थे, हमारा एक अदना उम्मीदवार बहुत सारा वोट ले आया था। तो ये पार्टी का एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि हम मिथिला के लिए काम करते हैं। मिथिला के उद्योग और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए हम चुन चुन करके ऐसे लोगों को नेता खड़ा कर रहे हैं जो कि घर से भले गरीब हो लेकिन विचारों से धनी हो। हमारी पार्टी का मानना है कि युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए और इसके लिए मिथिला में एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। मछली का, मखाना का, फूड प्रोसेसिंग का और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यहाँ पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देखते हैं, कोटा, पटना कोटा एक्सप्रेस डेली चलती है, हमारे विद्यार्थी वहाँ जाते हैं और शिक्षक भी मिथिला का वहाँ जाता है। कितना दुख की बात है। बाढ़ में पानी का यदि हम थोड़ा नियंत्रण कर लें, केवल गाद को हम हटा दें, तो मिथिला की जैसी उर्वरा भूमि कहीं नहीं है। लोग पंजाब को कहता है कि गेहूं का और आंध्र प्रदेश को राइस वॉल, हम भारत के राइस वॉल हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ मेडिसिनल प्लांट हर घर में, यहाँ इसरगत लोग बोलते हैं, मैं डॉक्टर इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ मेडिसिनल प्लांट हो सकता है। यहाँ से फ्लावर को स्वीडन तक भेजा जा सकता है। जो फूल हमारे यहाँ होता है, जिस तरह के आम हमारे यहाँ होते हैं, आम तो छोड़िए, हमारे यहाँ का धान मालभोग भी जो होता है वो सुगंधित होता है, गम गम घर करने लगता है। क्योंकि ये भूमि में ये आज गंगा जी जो है ना, जो गंडक, कोसी और कमला के पानी के चलते गंडक जी हैं। बक्सर में आता है तो वो नाला रहता है आगे जाकर, और जो ये गंगा का स्वरूप होता है जो गंगा सागर तक जाता है। आज बहुत सारे लोग मिथिला के नाम पर काम कर रहे हैं, मिथिला पार्टी के नाम पर कर रहे हैं, बज्जिकांचल के नाम पर काम कर रहे हैं, अंगिका के नाम पर काम कर रहे हैं। लेकिन गंगा सागर में जब गंगा जाती है तो कोई कहता नहीं है कि पानी कोसी का है या यमुना का पानी है। अंत में मिथिला ही बनना है, मिथिला राज्य बनेगा। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, यहाँ एक उपचुनाव हो रहा है और वह उपचुनाव किसी के कन्विक्टेड होने के चलते खाली हुआ है। तो ऐसा जो दाग मुक्त जो उम्मीदवार है, ऐसा जो कि गरीब घर का है और किसान का बेटा है, संजय ठाकुर, उसको आप मत दीजिए। इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। सबसे बड़ा सवाल, जो कुढ़नी में उपचुनाव है, इस कुढ़नी में उपचुनाव में सभी लोग जो है कि अपना अपना नसीब आजमाने के लिए, जैसे मुकेश सहनी हो गए, वो भी अपना कैंडिडेट उतारे हैं। उसके बाद जदयू से आपसे कह दें कि मनोज कुशवाहा हो गए, केदार गुप्ता हो गए बीजेपी से, ये सारे लोग बड़े बड़े कैंडिडेट को उतार रहे हैं। आखिर एक जो गरीब का बच्चा है संजय ठाकुर, जो कि एक छोटी पार्टी मिथिला पार्टी से उन्हें आप टिकट दिए हैं, तो ये कहाँ तक लगता है कि जो कुढ़नी में कि नए मुकाम से ये चेहरा नया आ रहा है, उभर रहा है, तो यहाँ तक अगर गरीब लोग, जो गरीब दबदबे लोग हैं, जो सभी लोग उन पर अपना दबदबा, बड़े लोग दबाव रखते हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो फिर कुढ़नी में एक गरीब को क्या कहता है विधायक बनाया जाए? यदि कुढ़नी के जनता ने एक गरीब को विधायक बना दिया तो भारत का जो निर्वाचन पटल है वो बदल जाएगा। मैं आपको कहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने
ललित नारायण मिश्रा को उपचुनाव में दरभंगा में खड़ा कर पहले बार मनी का टेस्ट किया था कि मनी से पैसा जीतता है, लेकिन इसी बिहार की जनता ने और किंग महिंद्रा को हराया था। अभी जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी रिटर्न था, और साउथ बंगलोर से नंदन नीलकेणी हार गए थे अभी इस पिछले लोकसभा चुनाव में, जिनका 7800 या 78,000 करोड़ का जिनका टर्नआउट था। पैसा नहीं है दोनों तरफ से, दोनों गठबंधन दोनों एक ही हैं। कल उस गठबंधन का चीफ मिनिस्टर था, आज इस गठबंधन का चीफ मिनिस्टर है। दोनों गठबंधन नागनाथ और सांपनाथ है। भ्रष्टाचार के चलते और ये जगह खाली हुआ है। इसीलिए यदि यहाँ पर ये होता है, तो यदि हमारा कैंडिडेट जीतता है, तो मैं आपको कहता हूँ वह कर्पूरी ठाकुर का और वह पंडित रामनंदन मिश्रा का मैं उनका चला रहा हुआ, और कर्पूरी ठाकुर का डॉक्टर रहा हुआ, और साथ साथ जयप्रकाश नारायण का जिनका मैं अनुयायी हूँ, उनको ये श्रद्धांजलि होगी। जॉर्ज फर्नांडिस को ये श्रद्धांजलि होगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ये श्रद्धांजलि होगी कि गरीब का बेटा, ये सब लोग गरीब थे और गरीब होकर उन्होंने भारतीय राजनीति को दिशा दिखाई। तो यदि ये लोग जीत सकते थे, तो हमारा संजय ठाकुर क्यों नहीं जीत सकता है? जनता चाहेगी तो जिताएगा, कोई जाति के नाम पर नहीं। इनकी जो जाति है उसका तो बहुत कम वोट है। और वो देखिएगा, बड़े बड़े जाति वाले लोग बात करते हैं, ये जातिवादी लोग पटना से मिथिला में जातिवादी संस्कृति को आयातित किए हैं। अरे हमने तो यहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस को जिताया, हमने यहाँ आचार्य कृपलानी को जितलाया, हमने मिथिला से मधुली में मराठी को जितलाया, कहाँ दुर्गादास राठौर यूपी का केवटी से उसको जितलाया। हम कहाँ जाति के आधार पर काम किए हैं? इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, मुसलमान में भी कहिएगा तो यूपी के आदमी को किशनगंज से हमने IFS ऑफिसर था साहबुद्दीन, उसको हमने जिताया। मिथिला के आदमी को भ्रम केवल तोड़ना है। मिथिला विश्व गुरु है, रहा है और होगा फिर से। भारत क्या, भारत यदि विश्व गुरु बनेगा तो भारत का गुरु कौन है? यही ना गुरु, यहीं से ना विश्वामित्र हुए हैं, राम के गुरु। मैं विश्वामित्र का वंशज हूँ, कौशिक गोत्र का मैं ब्राह्मण हूँ, और सब दिन संध्या बंदन करता हूँ, और डॉक्टर भी, मेडिसिन प्रोफेसर हूँ। मैं ये कहता हूँ, संजय ठाकुर आज जीतेगा, कल जीतेगा, और बिहार की और भारत की राजनीति में हम नया अध्याय खोल देंगे। पैसे के आधार पर यह दल बदल जो होता है, इसको हम रोक देंगे। और इसीलिए हमने कोई गरीब क्या, हम गरीब अमीर का भेद नहीं करते हैं, लेकिन यदि मेरा उम्मीदवार गरीब है, वो पैसे से गरीब है, मन से गरीब नहीं। और एक और सवाल जो मेरे मन में खटक रहा है कि जो आपका जो आदर्श मिथिला जो पार्टी है, एक राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ कौन कौन से जो है कि राज्य में चल रहा है अभी, इसका थोड़ा वर्णन कीजिए। आदर्श मिथिला पार्टी भी राष्ट्रीय है, लेकिन हम राष्ट्र के स्तर पर स्वाभिमान पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन राज्य के स्तर पर हम अपना काम करते हैं राज्य में। चूँकि हमें मिथिला राज्य लेना है, तो हमको राष्ट्र भर में जाना नहीं है, लेकिन हमारी तरह सोच के जो लोग हैं, जैसे राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी है, स्वाभिमान पार्टी है, उनके साथ मेरी दिसंबर में मीटिंग होने वाली है। ये ऐसे छोटे छोटे दल जो हैं, अरे बीजेपी को कितना 40% वोट आया, तो 60% वोट कहाँ गया? तो इस समय चुतरा हुआ है। कांग्रेस को 10-20% है, 30% और कहीं वोट है। तो ऐसे सारे लोगों को हम एकत्रित करेंगे, और तब मैं कह रहा हूँ कि भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जहाँ की पैसे के आधार पर टिकट की बिक्री नहीं होगी। कोई पैसा वाला हमारे यहाँ है, कोई बात नहीं है, पैसा वाला होना चाहिए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र वो होना चाहिए। हमको पैसे वाले से कोई विरोध नहीं है। आप यह ना समझे कि मैं कोई नक्सलवादी हूँ और कोई मैं मार्क्सवादी हूँ कि मैं किसी को काट दूंगा। मैं भी बहुत बड़ा गोलवलकरवादी हूँ, और डॉक्टर हेडगेवारवादी हूँ, जो बहुत गुरु थे। संघ अपने जगह पर है, लेकिन संघ और भाजपा में आज के दिन में अंतर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, विकल्प तो वही होगा, लेकिन विकल्प जो होगा वो सनातन धर्म के ऊपर, सनातन मतलब हिंदू या मुसलमान, सभी सनातन धर्माश्रित जो होगा, वह जो हमारी राज्य व्यवस्था होगी, जो हमारे पुरखों ने देखा, गांधी ने जो देखा, जो राम ने देखा। और राम का चित्र तो संविधान के, ओरिजिनल संविधान के हर पेज पर है। और राम को जब श्री राम हम कहते हैं, तो श्री का मतलब सीता होता है। श्री का मतलब श्री यदि श्री जी के तरह होता, तो श्री 5 सरकार, श्री 1008, श्री 1,08,000 होता। कोई उसको जहाँ श्री रखे। मैं कहता हूँ श्री मतलब सीता, और राम मतलब भारत का पूर्व और पश्चिम का समन्वय मिथिला करता है। इसलिए राष्ट्रीय
आदर्श का मतलब अनुकरणीय, यानी यहाँ पैसा के बल पर नहीं, जाति के बल पर नहीं, मसल के बल पर नहीं, तिकड़म के बल पर नहीं। हमारा कैंडिडेट काम नहीं करेगा तो पहले मैं उसको निकाल दूंगा, मैं पहले उसको निष्कासित कर दूंगा, जनता बाद में आएगी। सबसे बड़ा सवाल एक और है कि सभी लोग जो भी बड़े बड़ी पार्टी है, बड़े बड़ी जो बीजेपी, आरजेडी, जदयू, जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति करती है और पत्ते सेकती है, लेकिन आज तक जो है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत अभी रत्न तक सावरकर को भी सम्मानित नहीं किया है। इस देश ने तो अभी तक भगत सिंह को नहीं दिया है। यह देश कृतज्ञों का देश हो गया है, जोगेंद्र शुक्ला को नहीं दिया है। तो भारत रत्न क्या, ये तो जन रत्न है, खुद ही है, इनको आप दीजिएगा नहीं। सवाल है कि जिन लोगों को भारत रत्न दिया है उनका भारत रत्न वापस होना चाहिए। कई पद्मश्री सब दे दिया है उसको, जिसके ऊपर ये केस सब मिल गया है, उन लोगों का नाम वापस होना चाहिए। और पॉलिटिशियंस कोई भी, मैं कर्पूरी जी का बात नहीं कहता हूँ, वो तो समाज के नेता थे, लेकिन पद पर रहते हुए किसी पॉलिटिशियन को कोई भी रत्न नहीं मिलना चाहिए। पद पर रहते हुए, मरने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पद पर रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने को भारत रत्न कर दिया। उसको मालूम नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस भी जिंदा है, और राधा कृष्णन को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया। राधा कृष्णन खोसला आयोग में आया हुआ है कि उन्होंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस है, तो उस बात को छिपा करके ब्लैकमेल करके राष्ट्रपति बन गए, और चोरी करके थीसिस से आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये भारत में बहुत सारे चीज़ में परिवर्तन की आवश्यकता है, केवल रत्न वाले में नहीं, सैकड़ों चीज़ में होगा। और मैं यदि आदर्श मिथिला पार्टी और इसकी सहयोगी पार्टियों का कभी यदि होगा तो हम पूरे चीज़ों को रीराइट करेंगे, और जितनी गलत चीज़ आप देख रहे हैं ना, वो सारी चीज़ को हम सही करेंगे। जो जयप्रकाश नारायण का, जो दीनदयाल उपाध्याय का, जो राम मनोहर लोहिया का, जो महात्मा गांधी का सपनों का भारत था, वो भारत बनेगा। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम धनाकर ठाकुर, मैं MBBS MD दरभंगा मेडिकल कॉलेज से हूँ, डॉक्टर BN दास गुप्ता का चेला हूँ, और आजकल बनारस में मैं हेरिटेज मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। आदर्श मिथिला पार्टी का मैं संस्थापक और प्रवक्ता भी हूँ। आप जिस वक्ता से मिले, जिस शख्स से मिले, वो परिचय के मुहताज नहीं हैं, और उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है कि कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में उतारा है, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर मेरा कैंडिडेट जीत कर आता है, मेरा कैंडिडेट की अगर जीत होती है तो जो है कि कुरहनी में गरीबों का राज होगा, गरीबों का मसीहा, गरीबों के राज में गरीब जो चाहेंगे, गरीबों के हर मांग को पूरा किया जाएगा। और दूसरी बात आपको कह दे, एक और बात जो बड़ी बात है, जो ये मिथिला पार्टी है बहुत छोटी पार्टी है, और इस छोटी पार्टी से कैंडिडेट आना ये बीजेपी और आरजेडी जो भी बड़ी बड़ी पार्टी है उसको बहुत बड़ा झटका लगा। आप बने रहिए हमारे NIN एक्सप्रेस के साथ, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।